morning dear student, welcome again in the online classes of SPPS. In this video for 11th class in physical education subject, I am teaching classification of sports injury, in which two types of injuries, soft tissue injury and a bone injury I have taught you. Today I am going to your third type. C type होता है joint injury, जोड़ों की चोट, GOI and joint इंजरीज। ये जॉइंट इंजरी क्या होती है, देखिए डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट मतलब हटना जोड़ों का इजा मेन इंजरी है, मुख्य चोट होती है। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट कैन अकर हो सकता है इन कॉन्ट्रैक्ट स्पोर्ट में, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में सच एज फुटबॉल, हॉकी एंड इन स्पोर्ट्स दैट में इन्वॉल्व फॉल्स, जिसमें शामिल होता है गिरना, सच एज डाउन हिल, स्कीइंग, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स एंड वॉलीबॉल। द प्लेयर्स ऑफ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, जो खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल और फुटबॉल के यूजली फेस डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, वे प्रायः सामना करते हैं डिसलोकेशन जॉइंट का इन देयर फिंगर्स, अपनी उंगलियों में, एंड हैंड्स बाय स्ट्राइकिंग द बॉल, गेंद को मारकर ग्राउंड और एनोदर प्लेयर से स्ट्राइक होकर। ए हार्ड ब्लो टू ए जॉइंट, एक हार्ड ब्लो एक जॉइंट पर, ए फॉल गिरना, ए फोर्सफुल थ्रोइंग, लिफ्टिंग एंड हिटिंग में काउज डिसलोकेशन उत्पन्न कर सकता है। इनफैक्ट वास्तव में इट इज अ डिसलोकेशन ऑफ सरफेसेज ऑफ बोन, यह डिसलोकेशन होता है हड्डियों की सतह का। देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन, निम्नलिखित प्रकार के डिसलोकेशन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपको बताता हूँ। देखिए डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, पहला होता है आपका डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, LOWR जॉ, JAW। इसमें क्या लिखोगे, जनरली प्रायः इट अकर्स व्हेन द चिन स्ट्राइक, जब ठुड्डी लगती है, एनी अदर ऑब्जेक्ट फोर्सफुली, किसी भी पदार्थ से शक्तिपूर्वक। इट में आल्सो अकर, यह भी हो सकता है एक माउथ इज ओपन वाइड, अगर मुंह को खुला छोड़ दिया जाए। फिर देखिए जनरली इट अकर्स व्हेन द चिन्स स्ट्राइक्स एनी अदर ऑब्जेक्ट फोर्सफुली, इट में आल्सो अकर एक माउथ इज ओपन वाइड। सेकेंड टाइप ऑफ डिसलोकेशन होता है आपका डिसलोकेशन ऑफ सोल्जर्स जॉइंट, सोल्जर जॉइंट, कंधों के जॉइंट का हटना, ये डिसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, डिसलोकेशन ऑफ सोल्जर्स जॉइंट में अकर हो सकता है ड्यू टू सडन जर्क, अचानक झटके से, और ए फॉल ऑन द हार्ड सरफेस के ऊपर। द एंड ऑफ ह्यूमेरस कम्स आउट, जो अंत होता सिरा होता ह्यूमेरस का बाहर निकल आता फ्रॉम द सॉकेट से। इनफैक्ट वास्तव में व्हेन योर सोल्जर डिसलोकेटेड, जब आपके कंधे डिसलोकेटेड हो जाते हैं मतलब हट जाते हैं, तो ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक सशक्त स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक तेज ताकत, सच एज आ सडन ब्लो, जैसे अचानक ब्लो होना, टू योर सोल्जर, अपने कंधों पर, पुल्स द बोन्स, हड्डियों को खींचना, इन योर सोल्जर, अपने कंधों में, आउट ऑफ प्लेस, स्थान से बाहर। एक्सट्रीम रोटेशन ऑफ सोल्जर, बहुत ज़्यादा घुमाना कंधों का जॉइंट का, कैन पॉप द बार, हटा सकता है बॉल को, ऑफ अपर आर्म बोन, जिसे क्या कहते हैं ह्यूमेरस, इससे हटा देता, आउट ऑफ दी सोल्जर सॉकेट से। विच इज अ पार्ट ऑफ सोल्जर ब्लेड, जो एक हिस्सा होता है सोल्जर ब्लेड का था, स्कैपुला इसे कहते हैं। देयर कैन बी पार्शल डिसलोकेशन ऑफ सोल्जर जॉइंट व्हेन अपर आर्म बोन इज पार्शली इन, जब अंदर होते हैं, पार्शली आउट ऑफ दी सोल्जर सॉकेट। थर्ड डिसलोकेशन होता है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, कूल्हे की हिप जॉइंट, इसमें लिखोगे पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ, रखना ज़्यादा स्ट्रेंथ को स्पॉन्टेनियस होता में काउज डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट को उत्पन्न कर सकता है। द एंड ऑफ द फेमस इज ए डिस्प्ले, जो अंत सिरा होता है फेमस का, वो डिस्प्ले हो जाता फ्रॉम द सॉकेट से। फोर्थ वन विल बी डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, कलाई की हड्डी का डिसलोकेशन होना। इसमें क्या लिखोगे, ए स्पोर्ट पर्सन हु पार्टिसिपेट, एक खिलाड़ी जो भाग लेता है इन स्पोर्ट्स और गेम में, इनमें जिसमें ही में फॉल व गिर सकता है। रन्स दौड़ता है, द रिस्क ऑफ गेटिंग ए डिसलोकेशन रिस्ट को,
A miscalculated landing can also cause dislocated wrist को कर सकती है. In fact, वास्तव में it generally occurs, यह प्राय होता है to a person, एक व्यक्ति को who uses his hand, जो अपने हाथों का उपयोग करता है to break his fall, अपने fall को रोकने के लिए. It can be very painful, यह बहुत ही दर्दनाक हो सकता है. The actual cause of dislocation of wrist, जो वास्तविक कारण होता है कलाई के डिसलोकेशन का, मे बी अ फॉल, हो सकता है गिरना, और मिस कैलकुलेटेड मूव. रिस्ट डिसलोकेशन आर कॉमन, रिस्ट डिसलोकेशन समान होते हैं इन वेरियस स्पोर्ट्स, आई इन फुटबॉल, आइज स्पोर्ट्स लाइक हॉकी एंड स्कीइंग. इसके प्रिवेंशन और मैं बता रहा हूँ. प्रिवेंशन रोकथाम क्या होते हैं, इसमें पॉइंट डाल लिखोगे. पहला होगा एडिक्वेट वार्म अप शुड बी परफॉर्म, उचित वार्म अप करना चाहिए प्रायर, पहले, टू एनी फिजिकल एक्टिविटीज पहले. सेकेंड, प्रॉपर कंडीशनिंग शुड बी डन इन द प्रिपरेटरी पीरियड करना चाहिए. थर्ड, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडिंग वार्म में शामिल होनी चाहिए. फोर्थ, प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट, खिलाड़ियों को सावधान और अलर्ट होना चाहिए ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशन. प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम स्पोर्ट्स की. 6, प्रैक्टिस शुड बी डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग फैटिग, प्रैक्टिस को नहीं करना चाहिए थकावट के दरमियान. 7, प्लेयर्स शुड हैव गुड एंटीसिपेशन एंड कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए. 8, ऑलवेज ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करिए हमेशा. 9, परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज अराउंड योर शोल्डर, हिप, रिस्ट, जॉइंट etc. 10, avoid fall or hit as far as possible. Last 11th, proper physical fitness is essential for preventing dislocation of joint को रोकने के लिए प्रॉपर फिटनेस ये बहुत ही आवश्यक होती है. तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू जॉइंट इंजरी, जिसमें मैंने 4 टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन बनाई, उसके प्रिवेंशन बताई हुई है, विच यू विल राइट इन योर फेयर कॉपी बाय लिसनिंग माय स्पीच. दैट्स ऑल.